जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। ओम ओम ओम। आज हम गीता जी के 7वें 8वें श्लोक का वर्णन करेंगे, प्रथम अध्याय के। इससे पूर्व पहले 3 श्लोकों में दुर्योधन ने पांडव पक्ष में जितने भी योद्धा सेनापति खड़े थे उनकी जानकारी आचार्य द्रोण को दी और उनकी विशेषता बतलाई। अब अगले 2 श्लोकों में दुर्योधन अपने पक्ष में जितने भी योद्धा, जितने भी सेनापति, उनकी जो विशेषता है आचार्य द्रोण को गिना रहे हैं, बता रहे हैं। अस्माकं तु विशिष्टा ये तान्यवो द्विजोतम नायकामं सैन्यस्य संज्ञार्थं तान् ब्रवीमि ते। भवान् भीष्म च कर्ण च कृपा च स्मितञ्जय अश्वत्थामा विकर्ण च सोमदत्ति तथा एव च। कह रहे हैं दुर्योधन आचार्य द्रोण से कि हे आचार्य, अस्माकं तो विशेषता, ये हमारी सेना के अंदर जो विशेष हैं, जो मुख्य सेनापति पद पर खड़े हैं, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ द्विजोत्तम, आप उन्हें भी जान लीजिए, उनकी विशेषताओं को, उनके बारे में भी समझ लीजिए। मेरी सेना के जो सेनापति हैं, आपकी जानकारी के लिए मैं उन सब का वर्णन करता हूँ, उन सब के विषय में आपको बतलाता हूँ। और उन योद्धाओं में, उन सेनापतियों में जो सबसे श्रेष्ठ हैं, जो सबसे प्रमुख हैं, वो भगवान आप स्वयं आचार्य द्रोण, भीष्म पितामह और कर्ण, और संग्राम में कभी भी न हारने वाले, निरंतर संग्राम को जीतने वाले, युद्ध को जीतने वाले आचार्य कृपाचार्य जी। और इसके अतिरिक्त अश्वत्थामा, विकर्ण और सोमदत्ति का पुत्र भूरिश्रवा, ये सब हमारी सेना में जो सेनापति पद पर खड़े हैं, जो मुख्य सेनापति हैं, ये भी किसी से कम नहीं हैं। ये भी अपने आप में आप स्वयं आचार्य द्रोण एक ऐसे आचार्य थे जो पूर्ण रूप से समर्थ रखते थे सब प्रकार से संग्राम को जीतने का। आचार्य द्रोण शास्त्र और शस्त्र दोनों विधाओं में निपुण थे, और जब वे अपनी पूरी शक्ति के साथ संग्राम में उतरते, युद्ध में उतरते, तो उनके सामने उनको हराने वाला, उनको जीतने वाला कोई भी नहीं होता था। तो आचार्य द्रोण दुर्योधन के गुरु भी थे और सेनापति पद पर भी प्रमुख थे। तो इसीलिए उन्होंने उनको आदर से आप कहकर संबोधन किया और सबसे पहले उन्हीं का नाम लिया। और उसके उपरांत उन्होंने भीष्म पितामह जी का नाम लिया। भीष्म पितामह भी अपने आप में इच्छा मृत्यु का वरदान लिए हुए महाप्रकर्मी, कौरवों में सबसे वृद्ध और अपने आप में अपार, अतुलनीय, अवर्णनीय जिनका बल था, वीर्य था, पराक्रम था, जो प्रत्येक प्रकार से अपने आप में परिपूर्ण जो व्यक्तित्व था, जो नीति भक्ति सब प्रकार से उनके जैसा अन्य कोई नहीं था। अद्वितीय अपार बल को लिए हुए कौरव पक्ष के अंदर वो सेनापति पद पर थे। और उसके उपरांत कर्ण भी द्रौपदी पुत्र, सूर्य के तेज से उत्पन्न हुए, अपार बल के, अपार शक्ति के
धनी थे और सूर्य के तेज के से उत्पन्न होने के कारण वो भी अपने आप में श्रेष्ठ धनुधर, अर्जुन के समान, अर्जुन से भी श्रेष्ठ बल को रखने वाले थे। उनके अंदर जो धनुर्विद्या की समर्थता थी वो अर्जुन के समान ही थी। और कृपाचार्य नीति को जानने वाले, धर्म को जानने वाले महाप्रकर्मी, गुरु द्रोण से पहले कौरव पक्ष और पांडव और यादवों को धनुर्विद्या देने वाले कृपाचार्य आचार्य भी अपने आप में अद्वितीय बल वाले संग्राम विजयी थे और उन्होंने अनेक प्रकार से, सब प्रकार से संग्राम को, युद्ध को जीतने में निपुण थे, इसीलिए उन्हें संग्राम विजयी कहा गया। अश्वत्थामा आचार्य द्रोण के पुत्र, और अश्वत्थामा ने अपने पिता से सारे अस्त्र शस्त्रों की विद्या ग्रहण की और वो भी पिता की तरह ही अस्त्र शस्त्र विद्या में निपुण थे। विकर्ण यूं तो धृतराष्ट्र के पुत्रों में, जो धृतराष्ट्र के 100 पुत्र थे उन्हीं में उनकी गणना होती है, लेकिन विकर्ण एक धर्म निपुण, धर्म और नीति को जानने वाले धृतराष्ट्र के पुत्र थे। बताते हैं कि जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था उस समय विकर्ण ही ऐसा धृतराष्ट्र का पुत्र था जो उन्होंने धर्म के प्रति आवाज़ उठाई और कहा कि द्रौपदी को हमने जीता नहीं है। और इसके उपरांत सोमदत्त के पुत्र भूरिश्रवा को सोमदत्ती कहा जाता था और वो भी सोमदत्ती, भूरिश्रवा भी महाप्रकर्मी, वीर्यवान, शक्तिवान योद्धा थे। तो इस प्रकार दुर्योधन ने अनेक अपने वीरों के नाम, सेनापतियों के नाम आचार्य द्रोण को गिनाए। आचार्य द्रोण को बता रहे थे कि पांडव सेना में जिस प्रकार सेनापति हैं उसी प्रकार हमारी भी सेना के अंदर आप जैसे, भीष्म पितामह जैसे, कर्ण जैसे अनेक जो पांडवों के समान ही महान शक्तिशाली हैं, महान वीर्य वाले हैं, हमारी सेना भी कुछ कम नहीं है। अपनी सेना के भी पराक्रम को, बल को आचार्य द्रोण को बता रहे हैं और इसके बाद बता रहे हैं कि अन्य च बहवे सूरा मदर्थे त्यक्त जीवता नाना शस्त्र परहरणा सर्वे युद्ध विशारदा। हे आचार्य, इन योद्धाओं के अतिरिक्त अन्य भी बहुत सारे योद्धा वीर हमारी सेना के अंदर खड़े हैं जो मेरे लिए अपने जीने की आशा को त्याग कर अस्त्र शस्त्र को ग्रहण करके खड़े हैं, मेरे लिए युद्ध करने के लिए खड़े हैं। ये सभी के सभी युद्ध करने में निपुण हैं, किसी से कम नहीं है। तो हमारी सेना भी कुछ कम नहीं है, हमारी सेना भी उतनी ही शक्तिशाली, उतनी ही बल को रखने वाली है जितनी पांडव सेना की शक्ति है। इस प्रकार आचार्य द्रोण को अपनी सेना की जानकारी देते हुए दुर्योधन ने आचार्य द्रोण को अपनी सेना के प्रमुख सेनापति को गिनवाया। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।